हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्ष और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मेंस बाबा के ऊपर में। तो साथियों, अभी जो हमारे पीयूष गोयल साहब हैं, पीयूष गोयल साहब क्या हैं? पीयूष गोयल साहब आपके मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के क्या है, मालिक हैं या फिर आप कह सकते हो मिनिस्टर हैं। तो या चेयरपर्सन है। तो उनके द्वारा ये कहा गया कि जो प्रोग्राम भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है दैट इज ONDC। अब ये ONDC सब क्या है मैं आगे बताऊंगा। उसमें अगर हम थोड़ा बहुत चेंजिंग करेंगे तो हो सकता है आने वाले समय में ये और जैसा कि सोचा गया था भारत सरकार के द्वारा कि ये वैसा ही काम करेगा जैसा हम लोग सोच के इसे लॉन्च कर रहे हैं, तो ये उसी प्रकार काम करेगी। तो अभी इसका अल्फा प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। अभी नहीं, अप्रैल के टाइम लॉन्च किया गया था 5 शहरों के अंदर में। अभी आगे मैं सब कुछ चर्चा कर दूंगा, पर उससे पहले एक बार प्लीज वीडियो को लाइक कर दो यार। आप लोग जो है वीडियोस देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते। और मेरा जो मोटिवेशन होना है यार आप ही लोग हो, ऐसे नहीं चलेगा कि आप देख लिए और चले गए। इतनी मेहनत से PPT बनाता हूँ, आपको पढ़ाता हूँ, समझाता हूँ, अपलोड करता हूँ, सब चीज़ मैनेज खुद अकेले करता हूँ। तो ये आपका फर्ज बनता है कि आप एटलीस्ट कमेंट करो, अच्छे कमेंट्स करो। अगर नहीं भी वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट्स करके बताओ कि आपको प्रॉब्लम कहाँ है। तभी तो मैं अपने आप को भी सही कर पाऊंगा। अगर आप बताओगे ही नहीं कि कमी कहाँ पे है तो ना मैं कभी खुद को सही कर पाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि आपको बेस्ट एक्सप्लेनेशन दो ताकि आपको चीजें क्लियर हो सके। अब मुझे लगता है कि मैंने अपनी तरफ से बेस्ट समझा दिया। अगर आपको भी लगता है कि हाँ मैंने बेस्ट समझाया तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो कि आपको सबसे कुछ समझ में आ गया। और कहीं पे भी अगर गलती लग रही है, कोई भी मैं चीज गलत समझा रहा हूँ, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ओके, तभी हम क्या कर सकते हैं, चीजों को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ओके, तो एक बार वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। तो चर्चा में चल रहा है ONDC। ओके, तो GS पेपर 3 से इंपॉर्टेंट रहेगा इंक्लूसिव ग्रोथ एंड रिलेटेड इशू। तो न्यूज 18 के द्वारा भी इसे कवर किया गया था कि पीयूष गोयल साहब ने एक बयान दिया है किसके ऊपर में, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के ऊपर में। तो जैसा कि मैंने साथियों कहा कि 5 सिटी यानी 5 शहरों के अंदर में अल्फा प्रोग्राम लॉन्च किया गया था अप्रैल 2022 के अंदर में। अब ये 5 सिटी कौन कौन से थे? ये 5 सिटी थे आपके दिल्ली, बैंगलोर, कम्बेटू और भोपाल, और एक कौन था, शिलोंग। शायद में भी देख लीजिएगा, शिलोंग ही था। तो इन 5 शहरों के अंदर में साथियों लॉन्च किया गया था अल्फा प्रोजेक्ट। किसके ऊपर में? ONDC के ऊपर में, यानी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के ऊपर में। इसका टारगेट है कि आने वाले टाइम में 30 कस्टमर को, मतलब 30 यूजर्स को और जोड़ सके। स्टार्टिंग में से क्लोज यूजर्स ग्रुप के बीच में लॉन्च किया गया था, लेकिन यह भी कहा गया पीयूष गोयल साहब के द्वारा कि अब जो है बीटा टेस्टिंग किया जाएगा पब्लिक यूजर के ऊपर। ओके, अब ये चीजें समझने की आप कोशिश करो और मैं बताता हूं। यहां पे लिखा है क्लोज यूजर और यहां पे लिखा है पब्लिक यूजर। ओके, तो ONDC जो है आपका, ये है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स का मतलब क्या है? ओपन सोर्स। ओपन सोर्स, अब ये ओपन सोर्स क्या होता है साथियों? ओपन सोर्स का मतलब होता है जैसा कि आप UPI इस्तेमाल करते हो ना, जहां पे आप क्या कर सकते हो, पूरे भारतवर्ष के अंदर में कहीं पे भी आप रह के पेमेंट कर सकते हो। ठीक है साहब, तो पेमेंट कर सकते हो यानी ये आपके लिए भी खुला है, मेरे लिए भी खुला है, जो आसपास में लोग हैं सबके लिए खुला हुआ है, यानी एक तरह का ये ओपन सोर्स है। वैसे ही जो आप फोन में एंड्रॉइड इस्तेमाल करते हो वो भी क्या होता है, ओपन सोर्स होता है। यानी अगर कोई भी कंपनी है जैसे ओप्पो हो गई या फिर आपका वीवो हो गया या फिर कोई भी कंपनी हो गई जो एंड्रॉइड यूज करती है सॉफ्टवेयर, तो वो लोग क्या करती है, थोड़ा बहुत एंड्रॉइड में मॉडिफिकेशन करती है और अपने हिसाब से उसे लॉन्च कर देती है। लेकिन वहीं पे अगर हम आईफोन की बात करते हैं साथियों, तो उसके अंदर में iOS का इस्तेमाल किया जाता है। तो iOS एक तरह का क्लोज सोर्स है और ये ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स में यही अंतर है। जहां पे ओपन सोर्स वर्ड लग जाता है उसका मतलब होता है पब्लिक एक्सेसिबिलिटी, यानी कोई भी लोग उसे आके इस्तेमाल कर सकता है। आ रहा समझ में? नहीं आ रहा तो मैं फिर से बता देता हूं, सुनो। मैं क्या बोल रहा हूं कि
सरकार के द्वारा ONDC लॉन्च किया गया, यानी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। इसे अल्फा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया 5 शहरों के अंदर में। वो 5 शहरों मैंने बता दिया। 5 शहर कौन कौन से थे? दिल्ली, बैंगलोर, कोयम्बटूर, भोपाल और शिलोंग। ओके, इन 5 शहरों के अंदर में जब इसे लॉन्च किया गया तो इसे क्लोज्ड यूजर ग्रुप के बीच में लॉन्च किया गया, और आने वाले टाइम में इसमें 30 से भी ज्यादा यूजर्स को जोड़ने की बात कही गई है। और साथ ही साथ ये कहा गया है कि हम बीटा टेस्टिंग करेंगे पब्लिक यूजर के बीच में। तो ये जो ओपन नेटवर्क है ना, ये ओपन नेटवर्क का ही मतलब होता है कि कोई भी आके इसे एक्सेस कर सके, यानी ओपन सोर्स कर सके, यानी ओपन सोर्स जहां पे पब्लिक एक्सेसिबल हो, यानी मैं भी यूज कर सकूं, आप भी यूज कर सको, आपके आसपास जो लोग घूम रहे हैं वो भी यूज कर सके। इस तरह के किसी सोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ओपन सोर्स बोलते हैं। तो जनरली ओपन सोर्स जैसे यूपीआई पेमेंट्स आप करते हो, एक बार तो जरूर इस्तेमाल करते होगे दिन भर में, अगर आपके पास यूपीआई ट्रांजेक्शन यानी बैंक अकाउंट वगैरह है और आप अप्रूवल हो चुके हो सब चीज के लिए, तो आप देखते हो कि उसमें यूपीआई पेमेंट आता है। तो यूपीआई पेमेंट आपके लिए किसी के लिए भी होगा, चाहे वो कोई बिजनेसमैन हो, हम लोग हो, चाहे कोई भी हो, उसके लिए क्या है? ओपन सोर्स है। ओके, तो ओपन सोर्स जैसे गूगल पे हो गया, पेटीएम हो गया, यानी यहाँ पे क्या आ रही है? कोई भी कंपनी आके यूपीआई का इस्तेमाल कर सकती है और उसके माध्यम से हम लोग पेमेंट कर सकते हैं। वैसे ही एंड्रॉयड के केस में विभिन्न प्रकार की जो कंपनियां आती हैं वो एंड्रॉयड में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके अपने हिसाब से अपना नाम देके लॉन्च कर देती है, जैसे कलर ओएस हो गया या फन टच हो गया या ऑक्सीजन ओएस हो गया। जो लोग वन प्लस का फोन इस्तेमाल करते होंगे उसके अंदर में ऑक्सीजन ओएस का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो कुछ नहीं, एक प्रकार का एंड्रॉयड ही होता है, लेकिन उसे थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर दिया जाता है। आईफोन में ऐसा नहीं किया जाता है क्योंकि आईफोन के द्वारा आईओएस में मॉडिफिकेशन का परमिशन नहीं दिया गया है, यानी कोई भी कंपनी अगर आईफोन के साथ कोलैब करती है और अपना सोचती है अपना बहुत उसमें चेंजिंग कर सके, वो चीज वो नहीं कर सकती। ओके, तो ये चीजें थी। उसी प्रकार की थिंकिंग को रखते हुए, यानी उसी प्रकार की सोच को रखते हुए भारत सरकार के द्वारा सोचा गया कि क्यों ना हम लोग डिजिटल कॉमर्स में भी ऐसा कर दे। तो ऐसा हम क्यों करें भाई? डिजिटल कॉमर्स में भी ऐसा हम क्यों करें? इसलिए करें क्योंकि आप देखते होंगे कि हम 3 से 4 ही ऐप इस्तेमाल करते हैं ऑनलाइन बाइंग के लिए। ओके, जो भी हम सामान मंगाते हैं, ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं, उसमें हम 3 ऐप का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। एक तो आपका अमेजन, दूसरा फ्लिपकार्ट और तीसरा मिंत्रा। ये तीनों ऐप अभी मोस्ट यूजेबल ऐप है। ये ऐप क्या कर रहे हैं भाई साहब? ये ऐप एक तरह का क्या कर रहे हैं? मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, ये ऐप क्या कर रहे हैं? एक तरह की मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मान के चलो कि अगर कोई 10 से 12 कंपनी आके लॉन्च कर रही है, ओके, तो ये यहाँ पे क्या है? मोनोपोली नहीं हो सकता। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे चीजें थोड़ी बहुत आगे पीछे नहीं, बहुत आगे पीछे होंगी। लेकिन जहां पे 2 कंपनियां हैं सिर्फ या 3 कंपनियां हैं सिर्फ, वहां पे क्या होती है? मोनोपोली क्रिएट होने की कोशिश होती है। और आप ये देख रहे हो कि ये मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश टेलीकॉम इंडस्ट्री के भी अंदर में करने की कोशिश की जा रही है। बाकी आप समझदार हो, समझ जाओ। तो सरकार के द्वारा ये था कि चलो भाई, मोनोपोली तो क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये क्या है? विदेशी कंपनियां। फ्लिपकार्ट आपका विदेशी कंपनी नहीं है, अमेजोन और मिंत्रा जो है आपका विदेशी कंपनी है, यानी यहाँ पे फॉरेन की टेक्नोलॉजी वगैरह का इस्तेमाल करके ही बनाया गया है इसे। और कोलैबोरेशन भी जो है फॉरेन की कंपनी के साथ किया गया है। अमेजोन तो पूरा फॉरेन कंपनी है, बाकी मिंत्रा जो है उसने भी कोलैब किया है फॉरेन कंपनी के साथ। तो इन लोग की मोनोपोली को कम करने के लिए, और जो भी नए यूजर्स आते हैं, जैसे मान के चलो कोई नया रिटेलर है, अगर उसे अपना सामान बेचना होता था तो वो क्या करते थे? पहले अमेजोन पे रजिस्ट्रेशन करते थे, फिर फ्लिपकार्ट पे रजिस्ट्रेशन करते थे, फिर मिंत्रा पे रजिस्ट्रेशन करते थे, फिर दूसरे ऐप पे रजिस्ट्रेशन करते थे। ऐसे क्या होता था? सारे ऐप पे रजिस्ट्रेशन करते थे और तब जाके अपने सामान को बेच पाते थे। इन लोग के द्वारा ये कहा गया सरकार के द्वारा कि हम क्यों ना इसे ओपन सोर्स कर दें यूपीआई के जैसा, यानी एक ही बार रजिस्ट्रेशन करो और सब पे बेचो। ओके, यानी हर तरह का वेंडर आ सके, हर तरह का सेलर आ सके और हर तरह का बायर आ सके एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर में, यानी सबको हटाओ और एक प्लेटफॉर्म बनाओ। ओके, तो यहां पे ओपन सोर्स का यही मतलब है। साथ ही साथ इसमें यह कहा गया कि हम इस चीजों को क्यों ला रहे हैं? इसलिए ला रहे हैं क्योंकि जो हमारा कंज्यूमर फोकस है या फिर आपका जो भी ट्रस्ट है उसको सही करने के लिए, अगर हम रिटर्न करना चाहें किसी भी चीज को, तो कोई भी नो क्वेश्चन आस्क रिटर्न पॉलिसी चाहते हैं।
हम चाहते हैं कि अगर हम कंज्यूमर या कोई भी चीज को रिटर्न करना चाहे, अगर ऑनलाइन मंगा रहा है, तो उसके ऊपर कोई तरह का भी क्वेश्चन ना किया जाए आप क्यों रिटर्न करना चाहते हो। सीधा अगर रिटर्न करना चाहता हूं, अगर रिटर्न करने की डेट है तो मैं रिटर्न कर दूं। दूसरी बात, कंज्यूमर फ्रेंडली होना चाहिए। रिफंड एंड कैंसिलेशन, एक्चुअली क्या होता है ना कि अगर आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से सामान मंगाओगे और अगर आपने मंगवाने के दौरान आपने ऑर्डर कैंसिल किया और आप अगर ऐसा बार बार करते हो ना, तो वो आपको ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है, आप फिर बाय नहीं कर सकते। तो इस तरह से इन्होंने कहा कि कंज्यूमर फ्रेंडली नहीं है। अब मान के चलो मैंने कुछ मंगाया, अब मुझे मन नहीं है कि वो आ रहा है, अब मेरा कहीं और पैसे खर्च हो गए, मुझे वो नहीं चाहिए, अब मैं क्या करूं, कैंसिल कर दूं। तो बीच से आप कैंसिल करते हो तो भी आपको कोई इसमें हैम्पर नहीं होगा, इसमें आप यहाँ कहा गया कि ऐसा कोई भी नुकसान आपको नहीं होगा। तो वन ओपन सोर्स ही यहाँ पे जो बात कहा जा रहा है साथियों, इसीलिए इसका नाम रखा गया है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, यानी जो भी आपका डिजिटल कॉमर्स है उसके लिए एक तरह का ओपन नेटवर्क क्रिएट करना। आशा करता हूं चीजें क्लियर हो रही होंगी। याद रखना, इसके ऊपर में आपका डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा क्या किया गया था, एक एडवाइजरी कमेटी लॉन्च की गई थी। ये बात आपको मैं बता रहा हूं 2020 या 21 की बात है। उस समय इसके ऊपर में एक एडवाइजरी कमेटी बनाई गई थी ताकि हम क्या कर सके, ONDC को लॉन्च कर सके। तो अल्फा प्रोजेक्ट अभी 2022 में लॉन्च हो गया और अब जो बीटा टेस्टिंग किया जा रहा है वो पब्लिक के बीच में किया करने की कोशिश की जा रही है। तो मैंने साथियों बता दिया कि ONDC है क्या। इसका एम है कि हर तरह के पार्टिसिपेशन जो है ई कॉमर्स में कर सकें। जो अमेजोन फ्लिपकार्ट का यहाँ पे रुतबा है या आप कह सकते हो कि एक मोनोपोली है, उसको कहीं ना कहीं कम कर सकें, अलाउ कर सकें हर तरह के बायर और हर तरह के सेलर को कि वो कॉन्ट्रैक्ट कनेक्ट कर सके, ट्रांजेक्शन कर सके बिना किसी क्वेश्चंस के और बिना यहाँ पे किसी का एक तरह के मीडियोकर के यहाँ कमीशन देना पड़ेगा, ये वो फलाना चिलाना, ट्रांजेक्शन में प्रॉब्लम, फिर ये चीज। तो वो क्या होना चाहिए, कंज्यूमर के हिसाब से होनी चाहिए। तो इसे लॉन्च किया गया था साथियों 5 शहर के अंदर में। मैंने बता दिया वो 5 शहर कौन कौन से थे, दिल्ली, बेंगलोर, कोयम्बतूर और उसके बाद भोपाल और उसके बाद शिलोंग। ONDC साथियों जिस मॉडल पे काम कर रहा है मैंने बताया यूपीआई के ऊपर में। मैं इसलिए आपको ये पीपीटी दे देता हूँ, या अभी तो मैंने टेलीग्राम नहीं बनाया है, लेकिन इस तरह के नोट्स मेरे लिखने के ये पर्पस होते हैं ताकि आप नोट मेकिंग कर सको। अगर मैं चाहूंगा ना साथियों तो मैं एक सिर्फ पीपीटी खोल के आपको पूरी कहानी बता सकता हूँ क्योंकि मैंने खुद उस चीज को पढ़ रखा है। लेकिन अगर आपको लिखना है एट द एंड, आपका मेंस आंसर राइटिंग बहुत मैटर करता है। अगर मैं आपको कंटेंट ही नहीं दूंगा तो आप लिखोगे क्या। इसलिए साथियों मैं बहुत मेहनत करता हूँ। मैं चाहता ना तो एक सिर्फ एक बोर्ड खोल के आपको समझा सकता हूँ कि पूरा कहानी क्या है। अब देखो मैंने अभी स्टार्टिंग से आपको पूरे अच्छे तरीके से एक ही स्लाइड के ऊपर में सारी चीजें समझा सकी। तो ये चीजें मैं समझा देता हूँ, लेकिन कंटेंट भी आपको दे रहा हूँ कि आपको कैसे क्या क्या लिखना है। अगर लॉन्च किया गया तो लॉन्च को फिर मैंने पॉइंट में लिख के बताया। तो इस तरह अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप एक एक बार तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर ही सकते हो। इससे आपका कुछ नहीं जाएगा, ऊपर से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अच्छी चीजें ज्ञान दे रहा हूँ, तो फिर आप भी थोड़ा सा क्या करो, सपोर्ट करो। तो ये चीज है साथियों, हर तरह के जो डिजिटल, अगर हम यहाँ पे डिजिटल कॉमर्स की बात करते हैं तो इसमें सब कुछ आएगा। ओके, लॉजिस्टिक आएगा, ट्रैवल आएगा, फूड डिलीवरी आएगा, सब कुछ की यहाँ बात कही जा रही है। तो ये आपका जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है यानी यूपीआई है, उसी के मॉडल पे ये काम करता है। तो इसके 5 पिलर कौन कौन से साथियों, 5 पिलर है आपका बायर साइड ऐप, सेलर साइड ऐप, एडेप्टर इंटरफेरेंस, गेटवे और आपका ओपन रजिस्ट्रीज, यानी यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन का ये हो वो भी कोई भी तरह का क्लोज ना हो। तो मैंने सब कुछ बता दिया साथियों कैसे ओपन नेटवर्क पे काम करता है ONDC। एक इसके सिग्निफिकेंस क्या होंगे, सिग्निफिकेंस यही होगा कि ये स्टैंडर्डाइज करेगा प्रोसेस को, जो भी ब्रिज गैप है ऑनलाइन डिमांड और सप्लाई को उसको कम करेगा। मान के चलो आप डिमांड कर रहे हो, लेकिन अगर कोई छोटा रिटेलर है जिसकी छोटी सी दुकान है, वो भी चाहता है कि अपनी, बोलता है ना, दुकान बनाना चाहता हूँ अमेजोन के ऊपर में। अब वो मान के चलो वो बनाना भी चाहता है, तो एक रजिस्ट्रेशन करने में से उसकी हालत खराब हो जाती है। फिर वो जाके फ्लिपकार्ट पे रजिस्ट्रेशन करेगा, फिर वो जाके कहीं और पे रजिस्ट्रेशन करेगा। तो बोला भाई नहीं भाई, ऐसे नहीं चलेगा। एक्स प्लेटफॉर्म है, वाई प्लेटफॉर्म है, जेड प्लेटफॉर्म है, सारे प्लेटफॉर्म को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आओ, यानी सबको एक जगह लेके आओ। अमेजोन भाई तू भी आ जा, फ्लिपकार्ट तू भी आ जा, अमेजोन तू भी आ जा, मिंत्रा तू भी आ जा, सबको आ जा भाई। कोई मार्केट में नहीं आ रहा ना, तू भी आ जा इस पे। और जो भी सेलर्स हैं वो क्या है, यानी सेलर्स आ गए, अब क्या है, बायर्स होंगे यानी कंज्यूमर होंगे। तो जितने भी कंज्यूमर है भाई, एक ही प्लेटफॉर्म पे अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए,
आप विद विद टाइम कंपेरिजन कीजिए कि आपको किस प्लेटफॉर्म से ज्यादा सस्ता पड़ रहा है, वहां से आप ऑर्डर कर लो। तो इससे क्या होगा कि एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर में आपको दिखेगा डिफरेंट डिफरेंट कि अमेजोन इस पे क्या क्या फैसिलिटीज दे रहे हैं। मान के चलो अमेजोन दे रहा है 7 डेज का रिफंड फैसिलिटी, लेकिन वहीं पे आपको बगल में दिख रहा है कि फ्लिपकार्ट क्या दे रहा है, 14 डेज का रिफंड फैसिलिटी दे रहा है। तो ये अच्छा है ना कि आप कंपेरिजन करके बाय कर सकते हो। अब मान के चलो आपने बाय कर लिया, और आप जब बाय कर लिया और आप जाके चेक करते हो इसके ऊपर में, फ्लिपकार्ट के ऊपर में, तब आपको पता चलता है अरे भाई साहब यहाँ पे तो 14 डेज का रिफंड पॉलिसी था यार, अब मैं क्या करूं, शट वे। तो ये अफसोस आपको ना हो, इसलिए सरकार यहाँ पे बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म लेके आ रही है। ये क्या करेगा, ये एक तरह का ई कॉमर्स में जो आपका चीजें फैली हुई है ना, मतलब क्लोज्ड है, उनको क्या करेगी, फैलाएगी। ओके, डिसेंट्रलाइज करेगी, ब्रेक करेगी मोनोपोलिस को। यानी जो तीन यहाँ पे मेन यूजर्स बैठे हुए हैं जो पूरे तरीके से डिजिटल कॉमर्स में खेल गेम कर रहे हैं, उनको क्या करेगी, उनके मोनोपोलिस को मिटाएगी। आपको बताना साथियों कि इस चीज को लेके चैलेंजेस क्या क्या है। अब देखो ओपन सोर्स है ना कहीं, तो उससे क्या होगा, एक तो पहला प्रॉब्लम होगा कि अगर कोई ऐसी कंपनी आ जाती है जिसको मान के चलो वो फ्रॉडेबल कंपनी है, उसने गेटवे ले लिया, सब कुछ ले लिया, लेकिन वो फ्रॉड कंपनी है। अब यूजर्स ने देखा ये भाई ये तो बहुत सस्ता बेच रहा है, ये तो सारे से सस्ता बेच रहा है। अब आपने क्या किया, बाय कर लिया, आपने सारे डिटेल्स दे दिए, अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स सब दे दिए। अब उस बंदे ने क्या किया, फ्रॉड कर दिया। तो आप क्या करोगे, क्लेम नहीं कर सकते, या क्लेम करोगे तो फिर इसमें माथा पच्ची, आपका पैसा तो चला गया। तो बहुत सारे चैलेंजेस है। अगर कोई ओपन सोर्स हो रहा है ना साथियों, जहां पब्लिक एक्सेसिबिलिटी आ रही है, तो हमें इस बात की इंश्योरिटी रखनी होगी कि जो पब्लिक एक्सेसिबल आ रही है, क्या वो पब्लिक सही में, जो लोग आ रहे हैं उसके ऊपर में एक्सेस करने के लिए, जो सेलर्स हैं वो क्या ये है, एश्योर्ड है। जैसे आप देखते होगे कि Amazon फ्लिपकार्ट आपको एश्योर्ड सेलर्स देते हैं। वो एश्योर्ड वर्ड जो लिखा रहता है ना, उनका मतलब ही होता है कि जो यहाँ पे सेलिंग कर रहा है उसको Amazon या फ्लिपकार्ट ने पर्सनली वेरीफाई किया है कि हाँ ये बंदा जो है सही प्रोडक्ट बेचता है। तो ये चीजें हमें देखनी होंगी, इसलिए ये सब क्या है, बहुत बड़ा चैलेंजेस है। साथ ही साथ अगर हो सकता है कि इससे कंपटीशन कम हो जाए, क्योंकि सब एक ही जगह आएंगे तो कंपटीशन नहीं है, और जहां कंपटीशन कम हुआ वहां पे आपका ग्रोथ कम हो जाता है साथियों। अगर आप मान के चलो आप क्या करते हो, आप मानो पूरे देश में 10 बच्चे यूपीएससी दे रहे हैं, ठीक है, 10 बच्चे यूपीएससी दे रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। अब उन 10 बच्चों, अब यूपीएससी की रिक्वायरमेंट है 20 बच्चे, तो वो 10 बच्चे जा रहे हैं, तो 10 बच्चों को एट द एंड उनको लेना ही पड़ेगा। ये वो आकलन नहीं कर सकते कि ये बच्चा सही में प्रशासन को अच्छे तरीके से चलाएगा या नहीं। वहीं पे अगर इतने बच्चे देते हैं लेकिन 700 का सिलेक्शन होता है, तो वो 700 में चुनते हैं कि कौन बच्चा प्रशासन को सही वे में चला सकता है, किसमें वो कैपेबिलिटी है। तो जहां ज्यादा कंपटीशन होता है ना, वहां चीजें बेहतर निकल के और सामने आती है। तो तमाम तरह के चैलेंजेस हैं, मैं अपनी तरफ से आपको 2 चैलेंजेस बता दिया। आप भी लिखो, आप भी, अब इतना कंटेंट मैंने दिया, आप भी पढ़ो जाके और इस चीज के ऊपर में आंसर राइटिंग जरूर करें। आशा करती हूँ चीजें आपको क्लियर हो गई। तो ओएनडीसी चर्चा में थी कि पीयूष गोयल साहब ने कहा कि जो अल्फा प्रोग्राम 5 सिटियों में चला है वो बहुत अच्छे तरीके से उसने काम किया है। अब क्या है, बीटा टेस्टिंग की जाएगी पब्लिक यूजर के ऊपर में, और फिर इसके बाद अगर मान के चलो ये अच्छे तरीके से काम करने लगी तो इसे पूरे तरीके से भारत के अंदर में लॉन्च कर दिया जाएगा। तो आशा करता हूं ओएनडीसी आपको पूरे तरीके से क्लियर हो गई होगी। अगर हो गई है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने सारे दोस्तों के साथ। बहुत सारे स्पेशल क्लासेस चल रही हैं, आप जाके देख सकते हैं। तब तक के लिए अपना रखें ध्यान, मुझे दिया गया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।